अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अंडों को कद्दूकश कर रही हूँ और ये नाश्ते का टाइम है। अच्छा मैं बता दूँ ये व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त सा होने वाला है क्योंकि ये है बर्थडे व्लॉग जो कि अपिया का बर्थडे व्लॉग है। और ये व्लॉग हम शेयर कर रहे हैं 19 जनवरी का, क्योंकि 19 जनवरी को ही होती है अपिया की बर्थडे। और बस ये नाश्ते का टाइम है तो ना अपिया को जाहिर सी बात है अपिया सुबह से 19 जनवरी को किचन में नहीं जाती है और अपिया बोल देती है मैंने कुछ नहीं करना है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी और आप लोग मुझे सर्व करो। तो हमने ही बोला कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं लड़की को पैम्पर कर लेते हैं थोड़ा सा। और फिर मैंने बनाने शुरू कर दिए थे सैंडविचेस। तो ना सैंडविचेस की पहले से तैयारी कर ली थी और ये बस थोड़ी देर की हमारे पास गैस थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अंडे उबाल लिए थे और जब तक ना अंडे उबाले उसके बाद ना गैस चली गई थी। बस ऐसा ही चल रही है सूरत हाल। तो बस क्या किया, गैस को डिस्कस कर रहे होते हैं आजकल, बस यही रह गया सारे सबके व्लॉगों में, गैस नहीं आ रही। हाँ। खैर यहाँ पे तो ये अंडों के सैंडविचेस बना रही है क्योंकि और कुछ बनाने का ऑप्शन था नहीं। और यार मैं अपने बर्थडे वाले दिन किचन में नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे ही हम सारा टाइम किचन में ही होते हैं, मतलब डेली के बेसिस पे हम किचन में होते हैं और अपनी बर्थडे वाले दिन भी आप किचन में चले जाओ तो बस अजीब ही लगता है यार। फिर वो डेली वाला लगता है, कुछ स्पेशल नहीं लगता ना। हाँ। तो खैर यहाँ पर जोया सैंडविचेस बना रही है और वो जल्दी बन जाते हैं, कोई इतनी मेहनत वाला काम नहीं होता। ये तो मैंने जस्ट बताया आपको, मैंने बताना चाहिए, लंबा चौड़ा करके होता है। अच्छा उसमें क्या किया है वैसे ही बता देती हूँ क्योंकि इसमें फिर सब पूछेंगे क्या किया है। तो मैंने 6 अदद अंडे ले लिए थे, उसमें थोड़ा सा मेयोनेज़ ऐड किया है, मक्खन ऐड किया है 2 टेबलस्पून भर के ऐड किया है। उसके बाद मैंने नमक ऐड किया था और काली मिर्चों का पाउडर ऐड करके उसको मिक्स कर दिया। हमारा सैंडविचेस का मिक्सचर रेडी हो गया था और बस इसको स्प्रेड कर देंगे ब्रेड पे और इसको सैंडविच कर लेंगे। और इस टाइम पे ना जो आपको दिख रहा है इतनी रोशनी में क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट गई हुई थी सुबह से ही, पता नहीं क्यों उस दिन ना बड़ा तंग किया था 19 जनवरी को लाइट ने, दोपहर तक तंग किया था, है ना? दोपहर तक, हाँ शायद कोई काम वाम हो रहा होगा। वैसे तो लाइट जाती नहीं है लेकिन ये है कि लाइट कुछ ज़्यादा ही जा रही थी। अच्छा खैर जैसे सैंडविचेस पे जोया ने स्प्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर और मैंने कहा चलो मैं जल्दी से सर्व कर देती हूँ क्योंकि अब्बू उठ जाते हैं ना तो उनको फ़ौरन से नाश्ता चाहिए होता है। तो मुझे ये था कि देर ना हो सर्व करने में तो मैं दस्तरखान लगवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हाँ मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। ये होता है अब्बू की जैसे ही आँख खुलती है ना, अब्बू मुंह भी नहीं धोया हुआ होता और अब्बू आवाज़ लगाते हैं चाय कहाँ है मेरी तो हमारी ये कोशिश होती है कि फटाफट से जैसे ही अब्बू उठ जाए ना तो फटाफट से दस्तरखान लग जाए और नाश्ता हम सर्व कर दें ताकि सब बैठ जाते हैं। और सब आजकल जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ना साथ नाश्ता कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हुए हुए हैं गैस की वजह से, बहुत ही अच्छे वाले बच्चे हुए हुए हैं और हम सुबह के सुबह नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा नाश्ते में क्या था, सैंडविचेस तो बन ही रहे थे, साथ साथ ना जो केकरस हमने एक दिन पहले मंगवाए थे ना, मैंने कबाब जी से ऑर्डर करके मंगवा लिए थे क्योंकि अपिया को बहुत पसंद है और साथ में मिठाई भी थी तो वो भी हमने निकाल ली थी क्योंकि मिठाई तो आप लोगों को पता ही है कि हम बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे घर में सभी मिठाई बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये है हमारे नाश्ते की फाइनल लुक। तो ये इस तरह से हमने सर्व कर दिया था, हमने बोला ज़रा अच्छे से तरीके से हम ना नाश्ते को वो कर लेते हैं। बिल्कुल तरीके से ही करते हैं हम डेली नाश्ता, बेतरीके से कभी भी नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। खैर यहाँ पर केक वगैरह भी निकाल लिया था क्योंकि रात में ज़्यादा किसी ने खाया नहीं था, बस वो एक पीस ही खाया था। तो बस सुबह नाश्ते में वैसे ही हमारे यहाँ मीठा खाया जाता है, शौक़ से खाया जाता है एक्चुअली मीठा, और वो भी अब्बू की वजह से क्योंकि अब्बू को पसंद है मीठा। तो हमारे यहाँ ना नाश्ते में अक्सर आपको ना मीठा दिखता होगा और ना होना तो अब्बू को कुछ भी शहद या क्या कहते हैं कुमैल वगैरह कुछ चाहिए होता है, मतलब ब्रेड के साथ खाने के लिए या फिर रोटी के साथ खाने के लिए, वो खाना पसंद करते हैं ना, काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये अब्बू से ही हमें आदत हमने अडॉप्ट की है, मतलब अब्बू से ही आदत आई है हमारे अंदर जो हमें इतना मीठा खाने का शौक़ है। अल्लाह का शुक्र है मीठा खाने का शौक़ है, जब भी हम इतने स्वीट है ना इतने अच्छे अच्छा खैर यहाँ पर बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था। केक का बता दो, थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। अच्छा यार केक बहुत मज़ेदार था और ये मड केक था। तो खैर हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस कभी भी ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कबाब जी का, हमारा हमेशा अच्छा ही रहा है। भले हम ऑनलाइन मंगवाएं या ख़ुद जाके परचेज़ करें, हमेशा अच्छा ही रहा है। तो वहाँ से हमेशा फ़्रेश केक ही आता है और ये केक भी फ़्रेश था। और क्या कहते हैं इसको, अच्छा हमने ना बाहर ही रखा था क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है,
फ्रिज में नहीं रखा था। हमें ना वो जमे हुए केक अच्छे नहीं लगते तो ना हम लोग ज़रा उसको बाहर, वैसे भी अगर गर्मियाँ भी हो ना तब भी हम ना थोड़ा ना मतलब उसकी जो आइसिंग है ना थोड़ी मेल्ट हुई हुई हम लोगों को पसंद है खाना ना। हाँ, मतलब रूम टेम्परेचर पे जब केक आ जाता है ना तो हमें वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल ठंडा या जो ओरे होते हैं ना केक, तो हल्के से लाइट मतलब ठंडक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। अच्छा खैर, नाश्ता वगैरह खा लिया था, कर लिया था, और उसके बाद हम दोनों फ्रेश हुए और फिर बैठ गए थे। भाई बहुत ठंड हो रही थी सही वाली अच्छी। तो उसके बाद फिर अपिया आयरन करने के लिए आ गई थी। ये शॉल्स को प्रेस कर रही हैं, आयरन कर रही हैं अपिया। तो ये मेरी थी जो लाइट कलर की थी, और ये ब्लैक वाली अपिया की शॉल है। और ये मैं बता दूं, ये अपिया की जो शॉल है ये है गिफ्ट अपिया का। और अपिया के अभी गिफ्ट्स दिखाने बाकी हैं, वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको अपिया के सारे गिफ्ट्स दिखा दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना आगे पीछे हैं, तो अभी आपको दिखा देंगे रास्ते में है, हाँ रास्ते में गिफ्ट्स हैं अपिया के, तो वो दिखा देंगे। अच्छा जी, आयरन हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने बोला चलो मैं दिखा देती हूँ अब हम दोनों क्या वेयर कर रहे हैं। तो ये जैसे अपिया ने दिखाई थी, चेस से अपिया लेकर आई थी कुर्ती। अपिया ने सिंपल सी कुर्ती ली थी। वैसे अपिया का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि कुछ मैं वेयर करूं, मतलब वेयर नहीं, मतलब मेरा ना कुछ सूट खरीदने का कुछ मूड नहीं था। मुझे ये था कि यार रखे हुए मेरे पास जो कपड़े एक ही बार के पहने हुए हैं, मैं उसमें से कुछ पहन लूंगी। लेकिन जोया ने कहा नहीं नहीं भाई, तुम कुछ नया पहनो, तुम नया पहनो, तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर सिंपल सी कुर्ती लूंगी जिसपे एम्ब्रॉयडरी ना हो, ताकि मैं उसको घर में आराम से पहन सकूं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े मैं घर में नहीं पहन सकती, बड़ा मुश्किल होता है यार घर में पहनना ना। तो खैर मैंने एक सिंपल सी कुर्ती ले ली थी और उसके साथ मैंने ट्राउज़र ले लिया था, सॉरी प्लाजो ले लिया था। और ये है जोया का सूट। जोया ने पुराना सूट पहना था अपना, बस मैंने ही नया पहना था, बाकी सबने पुराना पहना हाँ, और ये मेरी बर्थडे वाला ड्रेस है जो मैंने अपनी बर्थडे पे वेयर किया था। ये वो वाला ड्रेस है। ये जब आयरन वगैरह हो गई थी, सारे कामों से हम फारिग हो गए थे, उसके बाद हमने चाय बनाई, और ये शाम का टाइम है, शाम की चाय हम पी रहे थे। इस टाइम लग रही थी हमें सही वाली भूख, क्योंकि हमने बस सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और फिर उसके बाद ना हमने मंगवा लिए थे समोसे। चाय हम पी ही रहे थे, इतने में आ गए थे हमारे समोसे फटाफट से। तो हमने एक एक समोसा खाया, तो हमें ज़रा सब्र शुक्र किया, हमने बोला चलो थोड़ी राहत मिली हमारे पेट को हाँ यार, क्योंकि सर्दियों में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और दोपहर में ना हम लोग नहाने के बाद सो गए थे, क्योंकि सारा दिन लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, पता नहीं मतलब 5-6 बजे के बाद ही लाइट आई थी ना। तो सारे घर वाले ना, अब जब सर्दी होती है तो बस कमरों में बैठे होते हैं और अपना कोई सो रहा होता है, कोई अपना स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, कोई न्यूज़ देख रहा होता है, तो ऐसी कुछ चल रहा होता है। तो हमारा सारा दिन इसी तरह से गुजर गया था। और बस शाम में हम लोगों ने क्या कहते हैं समोसा खाया और चाय पी। उसके बाद तैयारियां, हाँ, उसके बाद हमारी तैयारी स्टार्ट हुई ना। तो ये था कि हमें निकलना था, कुछ 8 बजे तक हम लोगों ने टाइम दिया था, भाई को टाइम दिया था एक्चुअली कि 8 बजे तक आ जाना, ताकि हम सब लोग साथ तैयार व्यार होके निकल सके ना डिनर के लिए। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे मेरे तैयार होते हुए जोया ने हल्की सी क्लिप ले ली थी कि मैं किस तरह से तैयार हो रही हूँ। हाँ, वैसे ही नॉर्मल वाला तैयार हो रहे थे, जैसे हम रोज़ नहीं, जैसे हम होते हैं तैयार, बस उतना ही हम तैयार हुए थे, बहुत कोई फैंसी वाला नहीं हुए थे, और नॉर्मल सा ही अपिया तैयार हुई थी। हल्का सा अपिया ने ब्लशन वगैरह लगा लिया था, हल्के से शेड्स लगा लिए थे, आई शेड्स, बस इतना ही तैयार हुए थे। और मैं भी उतना ही तैयार हुई थी, मुन्ना मुन्ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बस, लेकिन हो गए थे, फुल तैयार हुए थे। खैर यहाँ पर हम लोग तैयार व्यार हो गए थे, और हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में, बस बाल थोड़े से स्ट्रेट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है खुद कर रहे होते हैं, कोई दूसरा कर रहा हो तो वो होता है कि आप जल्दी से हो जाता है, लेकिन जब आप खुद कर रहे होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, क्योंकि और भी काम कर रहे होते हैं साथ के साथ ना हम लोगों को, तो क्या कहते हैं बस एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं, और ताकि फिर अब्बू भाई ना शोर ना मचाएं, क्योंकि हम लोग तैयार ना हुए हुए हों और ये लोग तैयार हो जाएं तो ये होता है भाई तुम लोगों ने तो घंटे लगा दिए मतलब लड़कियों को ये कमेंट सुनने को मिलता है ना, यार 10 घंटे से तैयार हो रही हो, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम। तो खैर हम लोग तैयार व्यार हो गए थे। आखिर में हम लोगों ने अपनी सैंडल्स पहनी थी और हम लोगों ने एक्सचेंज कर ली थी। येलो वाली मैंने जोया को दे दी थी, ये मेरी थी, और ब्राउन वाली जोया की थी। तो मैंने कहा जोया हम दोनों एक्सचेंज कर लेते, क्योंकि हमारे ड्रेसेस पे वो मैच हो रही थी। अच्छा, हम दोनों का पाउंड सेम है तो हम लोग पहन लेते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं पहनते, कभी कभी होता है। ऐसे बहनों में ऐसे ही होता है, हम ड्रेसेस तो चेंज नहीं करते, एक दूसरे के नहीं वेयर करते, लेकिन हाँ हम जूती वगैरह एक दूसरे की वेयर कर लेते हैं, बाकी चीज़ें भी एक्सेसरीज जो होती हैं वो भी हम एक दूसरे की पहन लेते हैं। और बस ये
ये है हमारा फाइनल लुक, बस सिंपल सा। आप लोग ज़रूर बताएगा हम लोग कैसे लग रहे थे और हमारी बर्थडे गर्ल भी कैसी लग रही थी, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। बस तैयार हो गए थे, इस टाइम पे सारे के सारे निकल रहे थे बाहर और हमें बस जल्दी थी कि ना हम फटाफट से ना जाके गाड़ी में बैठ जाएं। और हमने शॉल ना बस ऐसी साइड पे ना जिस तरह आपको दिख रही है ना इसी तरह हमने वेयर की थी, दुपट्टे की तरह हमने वेयर की थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि बाहर कितनी सर्दी है। घर तो असल में थोड़ा पैक होता है ना, तो इतना पता नहीं चलता घर के अंदर सर्दी का, फिर भी हमें लग रही थी सर्दी। लेकिन ना जब हम घर से बाहर निकले तो हमें अंदाज़ा हुआ, वही बादल आए हुए थे, अच्छी खासी सर्दी थी। मतलब बाहर जब हम खड़े हुए ना तो हमें कपकपाहट आने लगी थी। मतलब 5 मिनट में गाड़ी आई है हमारी और इतनी देर में ना हम ना कपकपाने लगे। हमने अब्बू से कहा, अब्बू इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में ना। तो खैर हम लोग निकले खैर घर से ना, और यहाँ पर अच्छा हम लोगों ने गूगल मैप लगा लिया था, उससे हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। आप लोगों से भी कह रही हूँ, अक्सर आप लोग एड्रेस वगैरह पूछ रहे होते हैं ना, तो गूगल मैप लगा लिया करें, बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, हम लोग जा रहे थे सल्तनत रेस्टोरेंट, और मैंने इन लोगों से कहा था मैं सल्तनत ही लेके जाऊँगी आप लोगों को। और जब भी कोई बर्थडे वगैरह होती है ना हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद ही लेके जाते हैं अपनी फैमिली को, जहाँ पे भी लेके जाना हो। तो क्या कहते हैं, जैसे भाई की बर्थडे हो, जोया की बर्थडे हो और मेरी बर्थडे हो, छोटा भाई जो है वो जाहिर सी बात है अभी छोटा हैगा, स्कूल गोइंग है, तो हम उसकी बर्थडे हम तीनों मिलके मैनेज कर लेते हैं। तो हमारी कुछ इस तरह से हिसाब चलता है। तो खैर यहाँ पर मैं लेकर आई थी इन लोगों को, और मुझे ये था कि मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाऊँ। और अच्छा, मेरा ना हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है किसी भी रेस्टोरेंट जाने का कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। सही है, अब मुझे ना एम्बियंस वगैरह की भी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती, मुझे ये होता है बस खाना बहुत मज़ेदार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए पैसा वसूल वाला खाना। क्योंकि खाना ही अच्छा ना हो तो फ़ायदा वहाँ ऐसी जगह पे जाने का ना। तो बस मैं थोड़े से रिव्यूज़ वगैरह सर्च करके, और बहुत सारे लोगों के मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे इसके बारे में, सब ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे, नेगेटिव मुझे बहुत कम दिखने को मिले थे यहाँ पे ना। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया था, जोया और मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग यहीं पे जाएंगे ना, सल्तनत जाएंगे। और हम यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पे पहुँच के जो हमें फीलिंग आ रही थी, मतलब सी व्यू से भी ज़्यादा जो यहाँ पे हवाएं चल रही थी, ओ माय गॉड, मतलब उस दिन कुछ ज़्यादा ही हवा थी, बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था बहुत टेम्परेचर डाउन हुआ है और बस क्या करें, और बैठे हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें सर्दी हमने बर्दाश्त करी, हमने बोला चलो जल्दी से हम ना अपना ऑर्डर तो डिसाइड करते हैं। तो ऑर्डर डिसाइड किया, और आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि देखें कितनी हवाएं चल रही हैं मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर हमने शराफत के दायरे में अपनी शॉल्स को खोला और खोल के वेयर किया सही तरीके से, क्योंकि पूरी शॉल खोल के हमने अपने ऊपर लपेट ली, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी और हम लोग वाकई में कपकपा रहे थे। अच्छा, हम लोग ना शॉल्स तो लेकर ही गए थे क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो हमने शॉल ही वेयर की थी। और क्या कहते हैं, भाई इन लोगों को भी बोल दिया था कि यार आप लोग ना ज़रा हुडीज़ वगैरह पहन लेना, क्योंकि बाहर सर्दी है। लेकिन इतनी सर्दी होगी हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, और हवा कुछ ज़्यादा ही थी। अच्छा, जब हम घर से निकले थे ना तो हल्के हल्के से बादल भी थे, तो इस वजह से भी ना बहुत ज़्यादा ना आप कहने की नमी वाली हवा थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बस बारिश हो जाएगी। अच्छा, ये जुमरात के दिन का व्लॉग है, और जो लोग बाहर निकले होंगे उनको अंदाज़ा होगा इस बात का कि बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी उस दिन ना। हाँ, कुछ ज़्यादा ही सर्दी थी। और फिर उसके बाद ज़रा हम ठिठरे हुए थे ना, फिर मैंने बोला चलो अब ये खड़े होते हैं, ज़रा देखते हैं, विजिट करते हैं इसको ना। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो हम लोगों को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने कहा चलो, इतने हमारा ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि हमारे ऑर्डर में कुछ 30 से 35 मिनट उन्होंने टाइम दिया था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसके पास आके हम खड़े हुए ना, तो बस हवा इतनी तेज़ थी तो सारा पानी हमारे ऊपर आने लगा। मैंने कहा एक तो सर्दी, ऊपर से ये पानी आ रहा है हमारे ऊपर ना, क्योंकि हवा के झोंके के साथ ना पानी ये उड़ रहा था। तो खैर यहाँ पर आके हमें मतलब हम लोगों ने एंजॉय किया यार उस दिन ना, वाकई में। मतलब जगह ऐसी होनी चाहिए कि ना आपका ना एक ना मेमोरी हो जाए कि ना आपकी ना, और वैसे भी हम व्लॉग करते हैं तो हमारी एक मेमोरी ना सेफ हो जाती है। और ये देखिए इस टाइम पे ना अपिया काँप रही थी, लिटरली काँप रही थी, क्योंकि वो पानी ना एकदम से हवा के झोंके से अपिया के ऊपर आया और अपिया और कांपने लगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। खैर फिर उसके बाद हम इस चीज़ को भी एंजॉय भी कर रहे थे, हमें ये भी नहीं हो रहा था कि यार हमें कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, इतना कोई मज़ा आ रहा था। और इस टाइम पे अभी आप देखेंगे, मैं अपनी ये थोड़ी सी निहाल से मैंने बोला मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाओ, और इतने में आप ये अपनी पिक्चर्स चेक कर रही थी जो कि भाई के पास थी, मतलब भाई क्लिक कर रहे थे, और हमने पिक्चर्स हमने बहुत सारी सेल्फीज अपनी ली और बहुत सारी पिक्चर्स ली एक दूसरे की, और बड़ा मज़ा करा। अच्छा, अम्मी अब्बू तो बैठे
बैठे हुए थे टेबल के ऊपर, हम चारों बहन भाई निकल गए थे घूमने के लिए और हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया। अच्छा यहाँ पर ना किड्स जोन बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था सारा, वहाँ पे प्ले एरिया था, मतलब छोटे बच्चे जिनके हैं तो उनके लिए तो बड़ी आइडियल सी जगह है। और यहाँ पर ना अच्छा इधर ऊपर भी बैठने की जगह थी, इसके अलावा इंडोर भी थी, लेकिन हम लोग आउटडोर ही बैठे थे। और मैंने इन लोगों से कहा, अम्मी और अब्बू से मैंने कहा यार सर्दियाँ अगर एंजॉय नहीं करी तो क्या किया ना। मतलब सर्दी में आए तो वो बाहर ही बैठते हैं, ज़रा एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा ना। और सर्दी में बैठ के ना गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो खैर हम लोगों को इसको एंजॉय करना था तो इसलिए हम बाहर ही बैठे थे तखत पे ना। तो जी ये है इनका प्ले एरिया, या आप कह लें किड्स जोन बनाया हुआ है इन लोगों ने। और इसके लिए आप लोगों को थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं। हाँ, एंजॉय करवाना है हाँ। तो उसके लिए टिकट खरीदने पड़ेंगे और आप लोग अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। और फिर ये देखने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर और सर्दी का आलम आप लोग देख सकते हैं, हम एंजॉय भी कर रहे हैं और ठिठर भी रहे हैं, काफ़ी मज़े आ रहे हैं। और फिर इस टाइम पे भाई ने कहा देखो बस आधा घंटा हो गया है, खाना आने वाला होगा और बस टेबल्स पे चलते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक मैं बात कहूँगी, यहाँ की ना सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त थी। मतलब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप टेबल पे बैठना चाहते हैं तो टेबल पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे तख़त वाला सिस्टम भी था तो उस पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन इनका जो तख़त था ना तो वो भी काफ़ी ऊंचा टाइप का था, मतलब उस पर आलती पालती मार के बैठने वाला सीन नहीं था। उसके साथ उन्होंने वो टेबल लगाई हुई थी सेंटर में, तो जिस तरह से ना आप बहुत ईजी होके बैठ सकते हैं उसके ऊपर ना। हाँ। तो काफ़ी कंफर्टेबल था और हम लोगों को अच्छा लगा ना। अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप तख़त पे बैठना चाहते हैं या फिर आप चेयर और टेबल के साथ बैठना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। उन्होंने पूछ लिया था तो हम लोगों ने बता दिया था। अच्छा यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पर ये सिंगर्स थे जो कि गाना वगैरह गा रहे थे, लेकिन काफ़ी स्लो था। मतलब इनके जितने भी सॉन्ग्स थे ना मतलब बहुत स्लो थे, ऐसे नहीं था कोई ढिंचक पूजा वाला मतलब लाइव म्यूजिक जो चल रहा था ना काफ़ी सूदिंग वाला चल रहा था, बहुत रिलैक्सिंग वाले सॉन्ग्स गाए जा रहे थे। और ये वाले अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे थे, आप ये को मिल नहीं रहे थे, बहुत रिलैक्सिंग ना सॉन्ग्स गाए जा रहे थे जो कि इतना कोई अच्छा लग रहा था। मतलब हल्की हल्की स्वीट सी आवाज़ थी और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। और जैसे ही हम टेबल पे आए तो हमने बोला चलो दोबारा से मेन्यू कार्ड देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि डिज़र्ट वगैरह क्या मंगाना है। तो हमने ज़रा देख लिया था और हमने मंगवाई थी खीर का, हमने बोल दिया था, बाद में बोला था, उस टाइम बोला था, डिसाइड नहीं किया था। खैर यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के इंतज़ार किया, उसे 5 मिनट ही लगे थे हमें। उसके बाद फिर हमारा ना ऑर्डर आने स्टार्ट हो गया था, मतलब हमारा खाना आ गया था। और यहाँ पर ना अच्छा जो सॉन्ग थे ना उसकी वजह से आपको बोरियत नहीं हो रही थी बैठने में ना। एक ये भी था, ऐसा नहीं था आपको ना मतलब आधा घंटा कैसे गुजरा हमें ना पता भी नहीं चला, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे उसको भी ना। हाँ, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और फिर बस हमारा ऑर्डर आ गया था। अच्छा हमने ऑर्डर क्या क्या किया था तो वो मैं बता देती हूँ। ये आपको सबसे पहले दिख रही है, फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर की थी, इसके अलावा चीज़ी फ्राइज़ थी बेसिकली। उसके अलावा हमने शाही टर्किश कबाब ऑर्डर किया था और चिकन चीज़ कबाब ऑर्डर किया था, बिहारी बीफ बोटी ऑर्डर की थी और अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था जो कि स्पाइसी वर्जन हमने ऑर्डर किया था। तो हाँ बस ये था हमारा ऑर्डर। और फिर मैं यहाँ की तारीफ़ ये करूँगी कि यार यहाँ का ना ओ माय गॉड, यहाँ के खाना ज़बरदस्त, यहाँ का फूड बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये जैसे आप लोग देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, सेटिस्फाइंग थी। मतलब ना आप जितने खर्च कर रहे हैं ना तो वो वर्थ इट था, वाकई पैसा वसूल वाला खाना था, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। अच्छा ये जो मैंने पहले खोला था ये थी बिहारी बोटी और उसके बाद ये है तुर्किश कबाब, शाही तुर्किश कबाब थे। उसके बाद थी हमारे चिकन चीज़ कबाब ना, चिकन चीज़ कबाब मंगवाए थे और इसके साथ ये इन्होंने चपाती सर्व की थी, मतलब इसके साथ हाफ चपाती थी और चिकन चीज़ कबाब के साथ फुल चपाती रखी हुई थी। तो वो चपाती के अंदर मतलब थोड़ा सा रोल हुआ था, उसकी वजह से अच्छा ये ना काफ़ी देर तक गर्म भी रहे थे कबाब ना, तो ना इस तरह से इन लोगों ने सर्व किया था। अच्छा जो चीज़ था ना वो ऊपर से इन लोगों ने लगाया हुआ था, आप कह लें कबाब के अंदर नहीं था, ऊपर ही मतलब चीज़ स्लाइस लगाया हुआ था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। इसके अलावा हमने कटाकट ऑर्डर किया था। हाँ तो इसके अलावा हमने सालन में हमने कटाकट ऑर्डर कर दिया था। अच्छा ये था कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं तो सबकी मर्ज़ी का जिसे जो खाना है वो ऑर्डर कर ले, जिसको जो खाना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ जो थी ना निहाल की वजह से ऑर्डर की गई थी कि फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लेते हैं, और हम लोगों ने स्टार्टर वगैरह में कुछ भी नहीं मंगाया था, जबकि सर्दियाँ थी। अगर जैसे कि अक्सर लोग
सूप से स्टार्ट करते ना, हम लोग नहीं करते, क्योंकि अगर हम सूप पी लेंगे तो हम खाना नहीं खा सकते। हाँ, हमारा उसी पेट में भर जाएगा उसके मतलब अंदर। सूप पीने के बाद अगर हमने कोई टेम्पुरा वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ हमने स्टार्टर में ले लिया ना, तो हमारा उसी में पेट भर जाएगा, तो हम अपने मेन कोर्स पे आ नहीं पाएंगे। तो हम डायरेक्टली मेन कोर्स से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जस्ट खाना ही खाना होता है, वो एक ही बार होता है, हम ना हिस्सों में नहीं खा सकते, हिस्सों में खाएंगे, हिस्सों में हमसे खाया ही नहीं जाता। अच्छा खैर, हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया था, इतनी सर्दी के अंदर ये पाइपिंग हॉट पास्ता इतना मज़ेदार लग रहा था, मज़ेदार लग नहीं रहा था, मज़ेदार था एक्चुअली। हाँ, बहुत मज़ेदार, मतलब जिस तरह का स्पाइस लेवल हमें पसंद है ना, उसी तरह का बना हुआ था, और इतना कोई मज़ेदार था, इतना अच्छा लग रहा था ना। सबसे पहले हमने इसी को स्टार्ट किया था खाना, क्योंकि अब्बू और भाई तो खाते नहीं है, पास्ता लवर नहीं है, बाकी हम चारों ने ये अल्फ्रेडो पास्ता एंजॉय किया, बहुत मज़ेदार था, क्वांटिटी अच्छी थी। हाँ, और पास्ता के अलावा इनके कबाब भी काफ़ी मज़ेदार थे, मतलब जो शाही टर्किश कबाब था वो भी काफ़ी मज़ेदार था, चिकन चीज़ कबाब भी मज़ेदार था, और इसके अलावा बिहारी बोटी भी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा मैं बताऊं, यहाँ पे ना हमें एक चीज़ जो कि बहुत ज़बरदस्त लगी, वो ये कि इनके कबाब ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, ये तो एक बात बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये कि बहुत फ्लेवरफुल थे, इसमें हमें ना चटनी की ना ज़रूरत पेश नहीं आ रही थी। मतलब होता है ना कि कबाब ब्लेंड होते हैं तब हम ना चटनी के साथ मिला मिला के खा रहे होते हैं, तो वो ज़रा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है और फिर मज़ेदार सा लग रहा होता है। हम चटनी इवन आई भी थी, साथ में आई थी, लेना भूल गए थे, फिर बाद में ख्याल आया था लास्ट में जाके। हाँ। हम लोगों ने कि यार ये चटनी हैगी तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, तो इस ट्राई करने की गर्ज से हम लोगों ने अपनी प्लेट में ऐड की थी, नहीं तो हम लोगों को चटनी की तरफ ध्यान भी नहीं गया था। मतलब इतने फ्लेवरफुल थे कबाब ना, कबाब क्या सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। दूसरा इनके नान बहुत अच्छे थे, अच्छा खस्ता बने हुए थे नान ना, मतलब इतने सॉफ्ट नान अभी तक मैंने खाए, बाकी और जगह की भी ट्राई किए हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं नान। हाँ, बाकी में काफ़ी मज़ेदार थे। अच्छा नान जो हमने मंगवाए थे वो हमने गार्लिक नान मंगवाए थे, उसके अलावा हमने रोगनी नान मंगवाए थे, और कुछ नहीं मंगवाया था। और ये जो चपाती आप देख रहे थे, ये जो तुर्किश कबाब के अंदर ही जो सर्व हुई हुई आई थी ना चपाती, ये वही थी, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार, हाँ। इतनी सॉफ्ट, क्योंकि उसमें सारे ना कबाब के फ्लेवर आए हुए थे, तो बहुत मज़ेदार सी लग रही थी। और इसके अलावा हमने फ्रेंच फ्राइज़ जो मंगवाई थी, चीज़ी फ्राइज़ थी बेसिकली, तो उसके साथ जो चीज़ सॉस था ना, ओ माय गॉड क्या ज़बरदस्त वाले लग रहे थे ना, फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे लग रहे थे। और अगर हम इनके खाने को रेटिंग देना तो वो है 10 on 10 ना, मतलब बहुत ही फ्लेवरफुल था, बहुत ही मज़ेदार खाना था, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारी पूरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया, तो बहुत मज़ा आया। और सबने ना यहाँ पे से निकलने के बाद सबने एक बात बोली, यार दोबारा ज़रूर आएंगे ना, ज़रूर मतलब आएंगे। इनका एम्बियंस जो था वो 10 on 10 था, इनकी सर्विसेज 10 on 10 थी, इनका खाना 10 on 10 था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हमारी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है। और अगर आप लोग यहाँ पर जा चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ज़रूर बताएगा। और बस ये खाना खाते हुए हमने अपने बाल ना समेट लिए थे, क्योंकि वो हवा इतनी कोई तेज़ चल रही थी, तो ना वो बाल ना मुंह पे आ रहे थे बार बार, तो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे ही हमने खाना खा लिया था, बाल दोबारा खोल लिए थे, क्योंकि सर्दी लग रही थी यार, बाल खोल बहुत के ज़्यादा हाँ सर्दी लग रही थी, बाल खोल के ना ज़रा ऐसा था कि सुकून मिल रहा था, मतलब हवा थोड़ी कम लग रही थी। और अच्छा डिज़र्ट हम लोगों ने यहाँ पे खाया नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने खीर ऑर्डर की थी और इनके पास खीर ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद हम लोगों का बैठने का मूड नहीं था, क्योंकि खाना खाने के बाद जो सर्दी लगी थी ना हमको, बस हम लोगों का ये था कि बस उसके बाद कब कभी छूट गई थी, हमने कहा बस चलो जल्दी से घर चलो ना। तो बस हम लोग बाहर निकल आए थे, और यहाँ पर हम अपनी कार का वेट कर रहे थे, क्योंकि वैले में दे दी थी कार हम लोगों ने अपनी। तो खैर हमने तो सल्तनत में बहुत इन्जॉय किया, और ये बर्थडे डिनर ना हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल था, क्योंकि ठंड भी बहुत थी और हमने इन्जॉय भी बहुत किया। तो हमारी तरफ से ना हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ का फूड आउटस्टैंडिंग था, 10 on 10, यहाँ की सर्विसेज प्लस यहाँ का एम्बियंस ज़बरदस्त था। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा हमारे कहने पे, और हमने तो खैर बहुत मज़े किए। और बस आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, और यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।